महोदय, दुनिया में अनंत रहस्य हैं। फिर आदमी अनंत को क्या समझे, अपने रहस्य को भी समझ ले तो भी पर्याप्त है। फिर यह आदमी अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है। फिर कहते हैं दुनिया में अमृत होता है। फिर अमृत का अर्थ ऐसे पदार्थ से जुड़ा हुआ है जिसके खाने से आदमी मरे नहीं, अमर बन जाए। फिर अमृत फल, अमृत बेल जैसे अनेक शब्द प्रयोग चलते हैं। फिर पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं आया जो आदमी को अमर बना दे। फिर हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यकारी हैं। फिर वे मनुष्य के तन मन को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सकते हैं। फिर पर ऐसा कोई पदार्थ देखने में नहीं आया जो आदमी को अमरता प्रदान कर दे। पैरा हाँ, ऐसे अनेक पदार्थ हमारी जानकारी में हैं जो तत्काल आदमी को मौत के घाट उतार दें। फिर ऐसा साइनाइड विष भी सुनने में आया है जो ताली बजने जितने समय में हाथी जैसे भीमकाय प्राणी को भी मौत के मुख में धकेल देता है। फिर ऐसे अनेक जहर हैं कि उन्हें खाने के बाद आदमी उनके स्वाद के बारे में बताने तक के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर तत्काल उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ जहर इतने तीव्र तो नहीं होते, पर धीरे धीरे आदमी को मौत के कगार तक पहुंचा देते हैं। फिर वे जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, बल्कि हानिकारक हैं। फिर भी आदमी उनका सेवन करता है। फिर हाँ, अज्ञानी प्राणी
ऐसा करे तो समझ में आ सकता है, फिर पर अज्ञानी प्राणी की यह जानते हैं जो चीज उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती वे उसे नहीं खाते। फिर विवशता में खाना पड़े वह अलग बात है। फिर भी पशु अज्ञानी है। फिर आदमी के पास अपना भला बुरा सोचने का मस्तिष्क है, फिर इसके बावजूद वह यदि अज्ञानी बनता है, जहर खाता है, तो उससे बढ़कर नादान कौन हो सकता है। पैरा जहर के अनेक रूप हैं, फिर पर नशा तो उसका स्पष्ट दिखता हुआ रूप है। फिर नशे की शुरुआत कुसंगति, कौतूहल या फैशन के रूप में होती है। फिर धूम्रपान उस मंजिल की ओर उठा हुआ पहला कदम है। फिर धूम्रपान करना बच्चा या तो अपने परिवार से सीखता है या पास पड़ोस और मित्रों से। फिर शुरू में इससे थोड़ी स्फूर्ति अनुभव होती है, पर धीरे धीरे वह स्फूर्ति आदत बन जाती है। फिर आगे चलकर गाड़ी धूम्रपान तक ही नहीं रुकती।